देखो कई बुकें ऐसी मैंने पढ़ी है कि पहले 3 चैप्टर ही पढ़ने होते हैं, उसमें आपको उसका। अभी हम पहला बुक ले रहे हैं, दैट इज परमिशन मार्केटिंग। कोई स्ट्रेंजर है वो आपका फ्रेंड बन जाए और आपका फ्रेंड वो आपका कस्टमर बन जाए तो कैसा अच्छा ना। तो वही बताने आ रहे हैं कपिल। कपिल इज ऑल्सो वन ऑफ द आईटी कंपनीज ओनर एंड उसका जो नरेशन है, द वे ऑफ रिव्यूइंग बुक है, दैट इज quite different and amazing. So I would like to welcome Kapil. ओके, तो इस दिवाली कितने लोगों को 100 ग्राम यानी 10 तोला सोना चाहिए? 8,50,000 रुपए का। लिटरली इट्स अ चांस टू विन दैट। ओके ओके। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? रविंद्र। रविंद्र, ओके। हमारा क्या होगा, एक गिफ्ट वाउचर होगा और वो चीज गिफ्ट होगा जो मैं आपके ऑफिस पे भेजूंगा। क्या उसकी एड्रेस मिल जाएगी, आपके ऑफिस की एड्रेस? हाँ, ओके। और अगर किसी टाइम पे आप अवेलेबल हो, मान लो आपकी कोई भी मीटिंग नहीं हो, तो क्या उस टाइम आप रूबरू मिलके भी अपन वो पूरा ये स्कीम है वो समझ सकते हैं? हाँ, ओके। थैंक यू रविंद्र। अब आपके सामने एक पॉपअप आया है जिसमें लिखा हुआ है आपका नाम मिस्टर अकबरी, आपकी कंपनी जो ब्लॉकचेन में काम करती है, आप जो वराछा में हैं, क्या आपको सोना जीतना है? वुड यू लाइक टू क्लिक? ना बोलना जरूरी था वरना मेरा प्रैंक काम नहीं करता। कुछ हेल्प भी कीजिए। बाकी सोना ऐसा है ना कि कभी कभी शायद लोग क्लिक भी कर लें। मैं ये छोटा सा डेमो में ये बताना चाहता था कि एग्जैक्टली जो ये परमिशन मार्केटिंग के ऊपर उन्होंने बताया है, जो हम कई एक्चुअली बुक काफी पुरानी है। जब मैंने बुक मंगाई तो बहुत नई आई, पर जब मैंने देखा तो ये बुक अराउंड 2006 का इसका फाइनल एडिशन लिखा हुआ है। तो आप ये समझिए कि ये बुक अपने टाइम से थोड़ी पीछे चल रही है। ये अमेजोन को बुक्स का ही बहुत बड़ा स्टोर मानती है। अभी तक इस बुक में अमेजोन वाले लोग बिलियनियर बने नहीं, बट ये जो कंसेप्ट है ना, जो लैंडिंग पेज पे जाना, अपना ईमेल आईडी पे मैं आपको ई बुक दे दूंगा, फिर ई बुक के बाद वो आपसे कुछ अपॉइंटमेंट के लिए कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे, कोई 1-to-1 करेंगे। सो दिस इज परमिशन मार्केट। तो जो ये मैंने डेमो दिया, अभी ये भाई ने मुझे अपना नाम भी बताया, एड्रेस भी बताई। ऐसे ये नाम एड्रेस तो मेरे को इनकी भी पता है। डेटा इज नॉट अ बिग पॉइंट। डेटा तो कोई भी खरीदा जा सकता है, कहीं पे भी बिक रहा है। आजकल सबका नंबर बिका हुआ है। कोई बोलता है मेरा नंबर मैं नहीं दूंगा, प्राइवेसी है। प्राइवेसी है ही नहीं भैया। जहां से तुमने सिम खरीदा है ना, वहां से बिकना शुरू हुआ है। तो प्राइवेसी नाम की कोई चीज है ही नहीं। इट्स कि तुम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं, बस ये एक्सपेक्टेशन का ही गेम है। भाई तुमने अगर डिलीवरी एक्सपेक्ट की है तो तुम डिलीवरी बॉय का फोन उठाओगे, भले उसके ऊपर कुछ भी ब्लू स्टार लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, तुम्हें पता है मेरा कुरियर आ रहा है। और उससे ज्यादा अगर तुम्हें रिटर्न करना है तो एक आध बार तुम सामने से भी करोगे, भैया ये तुम्हारा ही नंबर है ना, तुम ही आओगे ना। तो एक्सपेक्टेशन ही गेम है। तो परमिशन मार्केटिंग का जो ये पूरा कंसेप्ट है, ये बहुत ही प्यारी बुक है। 12 चैप्टर में बहुत ही अच्छे से इन्होंने डिवाइड किया है। इन्होंने ये बताया है कि भाई पहले परमिशन मार्केटिंग और जो हम जनरली मार्केटिंग करते हैं जिसको बोलते हैं डिस्टर्बेंस मार्केटिंग। जैसे मैंने एक पॉपअप दिखा दिया, देखो किसी के बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन लेना और उसको टारगेट करके अपना एड दिखा के उससे कन्वर्जन लेना, ये नहीं कहता हूं कि वो नहीं हो सकता, बट वो क्या है, वन टाइम गेम है। जितनी बार आप वो डेटा लोगे, जितनी बार आपको काम करोगे, उतनी बार ही आप उनको अप्रोच कर पाओगे। ओके, बट परमिशन मार्केटिंग जो लोग बोलते हैं, जैसे इट्स लाइक अ फार्मिंग, आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, धीरे बाय धीरे होता रहेगा, इस तरीके से किया जाएगा। तो ये जो 12 चैप्टर की पूरी बुक है, इस बुक के अंदर उन्होंने शुरू में ये बताया है कि परमिशन मार्केटिंग और डिस्ट्रप्शन मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। सेकंड, परमिशन मार्केटिंग में क्या क्या लेवल होते हैं, परमिशन मार्केटिंग को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। हाँ, काफी थियोरेटिकल बुक है, बट इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। जो भी हम लैंडिंग पेज देखते हैं, और जिन लोगों को अपना, जैसे सर ने बोला कि जिन लोगों को अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो या नई चीज लॉन्च करनी हो, डिस्ट्रप्शन मार्केटिंग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और काफी कॉस्टली हो जाता है, बट परमिशन मार्केटिंग से आप उसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। अब मैं एक छोटा सा 1 मिनट का फिर से डेमो पे आता हूं कि आखिर अभी परमिशन मार्केटिंग करनी है तो क्या उसमें डिस्ट्रप्शन का रोल है कि नहीं, और है तो कहां तक है और पूरा फ्लो कैसे जाएगा।
कहीं कल किसी को कुछ करना हो तो कर भी लेना। मैंने ये बुक पूरी पढ़ने के बाद यहीं पे आया कि अगर किसी को करना है तो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टेप बाय स्टेप करना है तो वो कैसे करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं सर का ही एक ले लेता हूँ एग्जाम्पल। भाई सर का जिप कोड वाला है और बहुत ही बढ़िया इनकी हुक है, इनका जो बेट है वो बहुत ही बढ़िया है कि भाई 2 वर्ड में अपनी एड्रेस बताओ। ओके, कभी कभी अपनी एड्रेस बताना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है और आजकल जब आप उबर और रैपिडो जैसे मेरे जैसे को जिसको ड्राइविंग पसंद नहीं है वो उबर रैपिडो यूज करते हैं। ओके, तो आपको अपनी एड्रेस अपनी लोकेशन पे लाना गूगल में वो है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। तो पहला बेट मतलब डिस्ट्रप्शन का रोल है क्या, पहला उनका इंटरेस्ट खींचना। जैसे जो मैंने इनको बोला था लाइक डू यू नीड गोल्ड, आपको सोना चाहिए, भैया पहुंचेगा नहीं यहाँ आपको सोना चाहिए तो आप इसमें पार्टिसिपेट करें। ये आपको मास मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी। ओके, जब अपन ये मास मार्केटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आपको पहली परमिशन मिलती है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ ईमेल या समथिंग। जो सर का एग्जांपल है कि भाई अपन ने किसी ने कहा कि हाँ भाई मुझे 2 वर्ड में अपनी एड्रेस देखनी है, क्योंकि सर का तो यही बहुत, किसी को यही नहीं पता मेरी 2 वर्ड में एड्रेस दिखेगी कैसे, समझे भाई। कोई बोले मुझे 2 वर्ड में एड्रेस देखनी है तो सर क्या पूछेंगे, भाई आपकी एड्रेस बताओ। बिना बताए कैसे दिखाऊंगा, भाई किसी ने अपनी एड्रेस बताई, फिर सर बोलेंगे ओके क्या आपको आपके नेबरहुड में देखना है कि और कौन कौन लोग कर रहे हैं। भाई ये भी एक इंफॉर्मेशन है ना, आपको क्या पता इससे कुछ इंटरेस्ट जग जाए आपके नेबरहुड में कौन कौन सी और स्टोर्स है, क्योंकि आपके पास एक लोकेशन आ गई है। ठीक है, तो वो नेबरहुड में अगर देखे कि भाई वो पूछेंगे आपको किस में इंटरेस्ट है, क्या आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, क्या आपको फलाने में इंटरेस्ट है, तो आपके नेबरहुड की चीजें हम आपको दिखाएं। तो ये सेकंड लेवल ऑफ परमिशन आ गई कि भाई उसको किस चीज में इंटरेस्ट है और किस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद उसका थर्ड लेवल आ जाता है कि भाई अगर इनका बैकएंड में इंटीग्रेशन होता है या जो भी चीज में इंटीग्रेशन होता है तो उसने कौन से ट्रांजैक्शंस किए हैं, रिपीटेड ट्रांजैक्शंस क्या है, ये सारी चीजें अपन स्टेप बाय स्टेप उनको बता सकते हैं। बेस्ट पार्ट है कि वो सामने वाला हमको हर बार एक्सपेक्ट कर रहा है। परमिशन मार्केटिंग में इनिशियली काफी कॉस्ट होता है पर ये आगे जाके बहुत ही बढ़िया चीज हो जाती है। इस बुक में जो आखिरी के 2 चैप्टर है उसमें एक बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है, वो है कि हम सब बेवकूफ है जो इतनी बढ़िया और शानदार वेबसाइट बनाते। इस बात को कौन मानता है? कोई नहीं मानता। सर आपने तो कहा था ये राइटर बहुत बढ़िया है, आप भी इनकी बात को नहीं मान रहे आपके गुरु गलत नहीं हो सकते। वो बोलते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट पे चले जाओ, आपको क्या दिखेगा, हम टाइम पे डिलीवरी कर देंगे, ट्रस्ट फैक्टर, बस उनकी टैगलाइन। उन्होंने कभी कुछ वेब एनिमेशन फलाना ढिंकना ये सब किया जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स ने? कभी नहीं किया। क्या उसका माल नहीं बिक रहा? आप कह सकते हो कि वो तो भाई आईटी में है ही नहीं इसलिए शायद उनको जरूरत नहीं है, वो बहुत बड़ा ब्रांड है शायद उसको जरूरत नहीं। देखो ये बात सही है बट इनका एक नजरिया ये था, ये ऑथर का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको आपकी वेबसाइट है ना ये सबके लिए। ये मुझे परमिशन मार्केटिंग के साथ साथ इस चैप्टर का एक बहुत बढ़िया पार्ट लगा कि आपको आपकी वेबसाइट के 2 पार्ट बनाने चाहिए। आपकी वेबसाइट एक्चुअली आप देखो तो 2 होनी चाहिए, एक होनी चाहिए नए कस्टमर्स के लिए और एक होनी चाहिए एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के। लिटरली एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए तो इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल लेके ऐसा बोला है कि वो तो ऐसी भी होनी चाहिए microsoftinfo.com। जरूरी नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट का सब पेज बनाओ या समथिंग करो। वो क्यों? क्योंकि एक ही जगह अगर हम सब करने जा रहे होते हैं ना कि भाई नए कस्टमर और एग्जिस्टिंग दोनों को केयर करना चाहते हैं, तब हमारा दिमाग ऐसा करता है कि कुछ ऐसा ही डायनामिक बनाए कि दोनों खुश हो जाए, पर वो होगा नहीं। तो हमारी जो मेन वेबसाइट होनी चाहिए उसका काम सिर्फ ये होना चाहिए कि भाई हमें किसी से परमिशन लेनी है तो उसके मतलब की बात करो। अगर मैं सोने की बात नहीं करता या अगर मैं कोई ऑफर नहीं देता, अगर मैं कोई चीज नहीं देता, तो कोई भी आदमी अपना ईमेल नहीं देता है, कोई भी आदमी अपना टाइम नहीं देता है, कोई भी आदमी, क्योंकि हर चीज हर किसी को प्राइवेसी अच्छी लगती है ना, नो वन लाइक टू शेयर है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए टू गेट द परमिशन आपको कुछ ऐसी बात करनी चाहिए कि हम क्या करते हैं और आपको क्या फायदा हो। ये एक ही आपकी पूरी वेबसाइट सिंगल पेजर हो, ये चीज मेन कंसेप्ट हो, आप उसकी ईमेल आईडी लें, उसके बाद आप उसका सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं। और जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको आप भले एक ऐसी इंफॉर्मेशन बताओ जिसमें आप 100 प्रोडक्ट बनाते हो, फलाना करते हो, हम ये भी दे देंगे वो भी दे देंगे, मतलब 4000 पेज की वेबसाइट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट नए बंदे को सही में बोलूं ना, किसी चीज से मतलब नहीं है। नो वन इज लॉयल टू द ब्रांड, नो वन इज लॉयल टू एनीथिंग, एवरीवन इज सेल्फिश एंड दे हैव टू बी, दैट इज द ट्रूथ ऑफ ह्यूमैनिटी।
एक आम आदमी के लिए बता रहा हूँ, देखो एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं। ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, यानी कि इन्होंने जो अच्छे स्टेप बताए उसमें कि अपनी वेबसाइट को आप बहुत सिंपल रखें और उसका एम रखें कि आपको सिर्फ उनकी परमिशन लेनी है। हर बार परमिशन मांगते वक्त सामने वाले का बेनिफिट देखना जरूरी है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले आप ई बुक दे रहे हो, भले आप नॉलेज दे रहे हो, भले आप रियल में पैसे दे रहे हो, भले आप कुछ भी दे रहे हो, वो आपको ट्रांसपेरेंट, इजी और देना है। अगर नहीं दोगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा रिलेशनशिप। और दूसरे का डेटा मत बेचना, ये भी बेचारे ने कहा है, क्योंकि बेचोगे, अच्छा इसने हर चीज को बताया है कि बेचोगे तो क्या होगा और नहीं बेचोगे तो क्या होगा। देखो बेचने से क्या होगा कि आप जिसको बेचोगे ना वो कमा जाएगा। आपको लगा मैंने डेटा, क्योंकि परमिशन लेना, ट्रस्ट जीतना जितना कॉस्टली है ना उतना और कोई कॉस्टली और मेहनत का काम नहीं है। सही दिमाग इसमें। अच्छा, हम में से यहाँ किन किन ने डेटिंग नहीं की है मेरी तरह, हाथ ऊपर करें। मुझे पता था इसी में हाथ ऊपर होंगे इसलिए मैंने ये कहा, वरना मैं उल्टा बोलता। ओके, तो चलो जिन्होंने नहीं की है वो उन्होंने मूवी में तो देखी होगी डेटिंग क्या होती है, जिन्होंने की है उनको तो अनुभव भी होगा क्या होती है। ओके, तो उस कंसेप्ट में भी आप देखो सबसे टफ क्या है, नंबर निकालना। बस सामने वाले का, भले लड़का हो या लड़की, उसका नंबर निकालना टफ नहीं है। दोस्त से निकालो, वेटर से निकालो, फलाने से निकालो, कुछ भी कर लो। सबसे टफ है पहली बात ऐसी रखनी कि वो तुम्हें रिजेक्ट भी ना करे और तुम्हारी बात आगे बढ़े। पहली लाइन पे तो मैंने भी बहुत फूल देके देख लिए नहीं काम करने, तो पहले तो बात ही करनी पड़ेगी। सो डेटिंग इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि हमें परमिशन मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए। हमें सामने वाले के मतलब की कोई ऐसी लाइन जिससे वो हमारे साथ मैच हो सके, उसके बाद इसी परमिशन को स्टार्ट बाय स्टेप, और फिर मैरिज हो जाए तो बढ़िया, और डिवोर्स नहीं हो तो ट्रांजैक्शन होता रहेगा। सो इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। सो मेरी तरफ से यही एक मैसेज है कि दिस बुक इज गुड। दो मेरे को ऐसा लगा कि ये थोड़ा ओल्ड टाइम चल रहा है, ये इंटरनेट को बहुत बड़ा मानते हैं क्योंकि पर इनको पता नहीं कि सोशल मीडिया कितना बड़ा हो गया है। तो शायद आपको ऐसा बुक पढ़ते वक्त लगे कि एग्जांपल्स आर नॉट दैट मच रिलेवेंट टू द करंट टाइम, बट द ब्यूटी इज कि रूल्स आर सेम। आप सोशल मीडिया को यूज करो, इंटरनेट को यूज करो, डेटिंग को यूज करो या किसी भी चीज को यूज करो, द रूल्स आर सेम। तो उसी रूल्स को ध्यान से रखते हुए किसी भी स्टार्टअप को, स्पेशली इन सूरत सर थे हमारे यहाँ पे, कहाँ गए, हाँ, जो लिंक्डइन पे आपको एडवर्टाइजमेंट, लिंक्डइन के कोच है या वैसा, तो उसी की तरह ये भी, मतलब इस तरीके की बुक का जो ये मेथड है हमें वो भी साथ साथ में करना चाहिए। बिकॉज परमिशन मार्केटिंग करके अगर दिन की एक ईमेल आईडी भी हम लेने लग गए तो 365 में से एक प्रोजेक्ट तो निकाल ही लेंगे। इतने तो सूरत के व्यापारी आदमी है, और 10 साल में देखो हर महीने एक प्रोजेक्ट निकलेगा। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, ये हमें करना चाहिए। भले हम मास मार्केटिंग जितना फंड नहीं रख सकते हैं, तो वी शुड लर्न एंड अडॉप्ट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। So now it's open for question and answer. So मेरा एक क्वेश्चन है, तो आपने एक बुक रीड की, उसमें आईटी रिलेटेड कोई एग्जांपल है? काफी कुछ आईटी रिलेटेड है, ऐसा नहीं है, बस थोड़े ओल्ड टाइम के लग रहे हैं। इन्होंने अमेजोन की बहुत बार जिक्र की है, माइक्रोसॉफ्ट की बहुत बार जिक्र की है। इन्होंने आईटी को बहुत बड़ा माना है कि भाई आईटी से चीजें बदलेगी, पर ये वो टाइम बता रहे हैं कि भाई वेब से दुनिया बदलेगी, जो बदल चुकी है। ओके, सो पर आईटी को इन्होंने ध्यान में रखा है, और ये जो पूरी परमिशन मार्केटिंग का कंसेप्ट है वो भी आईटी के बेसिस पे ही इन्होंने बताया है। पर इन्होंने ऐसे भी एग्जांपल दिए जो ऑफलाइन मोड पे हो, जैसे वन ऑफ द कार एग्जीक्यूटिव का इन्होंने इसमें जिक्र किया है, जिसने अपनी लाइफ का, मतलब उसके जीनेस बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि उसने सब लोग, जो लाइफ का एक स्पैम होता है ना कि भाई आप 30 साल की जर्नी अगर कार डिस्ट्रीब्यूशन में हो तो मान लो ऑन एन एवरेज आप 5000 कारें बेचोगे। ओके, तो उसने सबसे 50x ज्यादा कारें बेची। सेकेंड थिंग, उसने 1 कार एट अ टाइम ही बेची, मतलब उसने कुछ अपने नीचे 1000 आदमी नहीं बिठा दिए कि सब बेच रहे और सबका क्रेडिट उसे जाए। उसने एमएलएम नहीं चालू किया, उसने जो भी किया खुद से किया। पर कैसे, वो जिससे भी मिलता या कैसे भी कनेक्ट होता, उसको हर महीने किसी ना किसी तरीके का कार्ड देता, उसको रिमाइंड करवाता, जो उसका टाइम था। भाई उस टाइम कार्ड अच्छे जा रहे थे, वो उसके टाइम के हिसाब से वो चल रहा था। बट बर्थडे हो गया, वो अपने बर्थडे के टाइम भी उनको कार्ड भेजता, भाई टुडे इज माय बर्थडे, डू रिमाइंड मी, कि मैं अपने काम में आगे ग्रो करूं, ताकि उन्हें पता चले कि भाई ये आदमी कार्ड भेज। खुद के बर्थडे पे कभी किसी ने कार्ड भेजा है? बोलो, वो ये भी करता। दूसरे जो करते थे वो खुद में भी भेज रहा है कि लोगों को कि मेरा बर्थडे। सो दैट शोज कि उसने लोगों से कनेक्शन बनाना,
उनका ट्रस्ट जीतने में कितना वक्त लगाया, और जो उसने 50x किया है वो आखिरी के 2-4 साल में किया हो, कि उसको हर दिन फोन आते थे, भाई अपने को तो इसी से लेनी है, भले तो जो गाड़ी बेचे, जहां से बेचे, जैसा भी बेचे। तो एग्जांपल्स अलग अलग है, वेब को भी यूज किया गया है, बट रूल्स आर सेम फॉर एवरी। When you say about website के context में, when you are landing there, so it is the first permission from my end itself. Like if I want to visit your website, that means I have already decided that I am coming to your website. So that is first permission that I have given to you. And secondly, I mean, I am talking in the context of this what you are saying. And second, when you say that the likes of websites like Amazon or even Netflix, you know, when a person is coming for the first time, the curation of the data or curation of the way I see the website and the curation of website when I'll be using it, so it will personalize everything. So that the context I'm again trying to add up is Amazon will learn that the way I'm using it, or Netflix will learn from the way I'm using the content, and then it will personalize, and then वो permission उसको मैं ही दे रहा हूँ कि you know this is what I want to see. So Amazon भी वैसे ही कर रहा है. So Amazon, likes of Amazon and Netflix are already doing this. I mean that's what I picked up from your presentation. No, 100%. मैंने आपको कहा ना ये वक्त से पीछे चल रही है। तो डेफिनेटली हम कुछ चीजें, जैसे कि भाई लैंडिंग पेज पे लाके ई बुक के माध्यम से अपन ईमेल के लिए आस्क करते हैं और फिर आगे की परमिशन देते हैं। आपने जो पर्सनलाइज का एग्जांपल दिया, मैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट करूं। देखो, आपने किसी को कुछ ऐड दिखाई, वो आपके नेटफ्लिक्स पे आया, लेट्स सी, ओके, तो एक क्या हो गया, नेटफ्लिक्स ने सिर्फ एक पेज दिखाया कि भाई, नेटफ्लिक्स ने मास मार्केटिंग की सबसे पहले कि भाई वुड यू लाइक टू वॉच समथिंग विच इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। भाई मेरी नेटफ्लिक्स की कुछ पर्सनलाइज मूवीज होती है ना, वो और कहीं पे आपको मिलेगी नहीं किसी प्लेटफॉर्म पे। क्या आपको कुछ एक्सेप्शनल IMD 8.9 का मटेरियल देखना है जो कहीं पे अवेलेबल नहीं है, जस्ट अ बेट, जस्ट अ हुक, ओके। तो मैंने कहा यस, मेरे को नहीं पता नेटफ्लिक्स क्या है, मैं नेटफ्लिक्स के ब्रांड लोगों पे नहीं गया, मैंने कहा यस, दैट मैंने एक परमिशन दी उस बेट को कि हाँ मेरा टाइम आप ऐसी वेबसाइट पे ले जाओ जो मुझे ये इन्फॉर्मेशन दिखाए। फिर नेटफ्लिक्स ने उस बेट के हिसाब से कोई पर्सनलाइज पेज बनाया होगा जहाँ पे मेरे को उसी चीज को दिखाया गया हो और मैं इंटरेस्टेड हुआ होऊंगा, फिर मैंने किसी मूवी पे क्लिक किया, साइन अप किया और पूरा प्रोसेस कर दिया। उसकी जगह कभी कभी हम मास मार्केटिंग करते वक्त ये भूल जाते हैं, हम जब स्पैम नहीं, स्पैम, हम जब स्पैम कर रहे होते हैं तब हम भूल जाते हैं कि हमें उनसे परमिशन लेनी है या हमें वहां तक लाना है। हम क्या बोलते हैं, भैया दुनिया की सबसे अच्छी मूवी है, सब कुछ है, ले लो 50 रुपया पर मूवी, पहले 50 रुपया दो फिर तुम्हें वहां भेजी। आप समझे द डिफरेंस ऑफ डिस्टर्बेंस एंड परमिशन। परमिशन वहीं से स्टार्ट होती है। हाँ, आपने वहां गए, यानी आपने अपने टाइम की परमिशन दी, बट मैंने भी आपको वही चीज मांगी जो मैं दिखा सकता हूँ। तो दिस इज द डिफरेंस कि हमें हर चीज को स्टेप बाय स्टेप ले जाना है। वी डोंट नीड टू सेल एट द फर्स्ट गोल, वी डोंट नीड टू स्पैम। भाई उसने एक्सपेक्ट नहीं किया और फिर भी हम उसको उसी की इंफॉर्मेशन सब कुछ दिखा के खुश हो रहे हैं कि हमारे पास सही डेटा है तो वो खरीद लेगा। बट 80% टाइम लोग इसको इग्नोर करते हैं। भले आपको कई बार अपन को फोन नहीं आता, और कपिल जी क्रेडिट कार्ड लोगे, देखो कपिल जी तक सही था, क्रेडिट कार्ड चाहिए वो किसने कहा तुम्हें? सही है कि नहीं? तो दिस इज द स्पैम। तो स्पैमिंग और इसमें एक माइनर लाइन है जिसको हमें मैनेज करना। I mean, as you said, like permission marketing is more about relationship. The way you explain about that car salesman, what he was doing is he was building hardcore relationship, and permission in itself is building up a relationship. Whereas in spam you don't build up a relationship. We don't build up, और उसको अपन ऐसे ही यूज करते हैं भाई, एक वो एक गणित है, नेट्स दैट्स अ गेम ऑफ अ वॉल्यूम। भाई अपने 1 लाख लोगों को भेजा है, 2% का ओपन रेट है, 1% का सेल रेट है, 0.5% का ट्रांजैक्शन है, मेरा पैसा लगा, मेरा पैसा आ गया, आगे बढ़ते जाओ। सो दैट्स अ डिफरेंट गेम, बट वो ना करना चाहिए, वैसा कहा गया है। एनी अदर क्वेश्चन? ये तो समझ में आ गया कि भाई हर एक चीज में हमको ऐसा कुछ बोलना है जैसे वो उनको परमिशन है, में ऐसा कुछ है कि हाउ कैन वी फाइंड दोस काइंड ऑफ एक्सेप्ट वर्ड्स इंडस्ट्रीज और कुछ भी, मतलब नहीं, बुक में ऐसा नहीं है कि एकदम आपको इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एक आपको रोड मैप दे दिया हो कि भाई आप इस इंडस्ट्री में अगर मान लो आपको रेस्टोरेंट खोलना है और आपको आजू बाजू के रेस्टोरेंट से सारे लोगों को कनेक्ट करना है, तो आपका स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरीके की इस बुक में आपको गाइड नहीं मिलेगी। बट इन्होंने डिफरेंशिएट अलग अलग एग्जाम्पल देके एंड में इन्होंने ये पहली बुक है जिसके आखिरी चैप्टर में मुझे FAQ मिला।
ओके, लिटरली उसने FAQ डाला है कि भाई ये 10 क्वेश्चन है जो लोगों को एवरेजली लोग पूछते हैं और उसके आंसर है। ओके, तो वो आखिरी चैप्टर एक समरी भी हो सकता है, अगर किसी को कम टाइम हो और पढ़ना हो ना तो आखिरी चैप्टर भी काफी अच्छा है, इसका इसमें सब कुछ है। पर इन्होंने कंपैरिजन ही करके दिया है, थियोरेटिकल मटेरियल 80% है, 20% प्रैक्टिकल के एग्जांपल्स हैं। बट क्या होता है, ज्ञान देने वाला और इम्प्लीमेंट करने वाला हमेशा अलग अलग होता है, समझे? एनी अदर थिंग? माय रिक्वेस्ट इज कि डू गो थ्रू दिस बुक। ये बुक काफी अच्छी थी, मैंने भी ये बुक का जो चांस इसीलिए किया क्योंकि बुक पढ़ने की आदत, ऐसे ही कोई चीज को अपन टारगेट करते हैं तभी पढ़ती है, वरना बीच में छूट जाती है। तो ये काफी अच्छी बुक है, इजी बुक है, और इसके इनिशियली 4-5 चैप्टर पढ़ोगे तो आपको, देखो कई बुकें ऐसी मैंने पढ़ी है कि पहले 3 चैप्टर ही पढ़ने होते हैं, उसमें आपको उसका कोट मिल ही जाता है। ओके, 3 चैप्टर बाद में तो क्या, उसको भी क्या है, एडिटर को दिखाने के लिए थोड़े पन्ने बनाने पड़ते हैं, तो वो 200-250 पन्नों के साथ डरना मत, पहले 3 चैप्टर पढ़ना, बट इंप्लीमेंट करेंगे तो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड इजी थिंग। थैंक यू। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।